अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर व आफियत के साथ हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अल मुल्क की 10 आयत हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम 11वीं आयत को पढ़ेंगे और इसी के साथ जो है वो हमारा ये थीम भी मुकम्मल हो जाएगा। तो क्या फरमाया है अल्लाह ताला ने आयत नंबर 11 में, फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़ल लिअस्हाबिस सईर। अब इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले है फ़अतरफ़ू। इसमें सबसे पहले जो फा आ रहा है उसको फा इस्तिनाफ बोला जाता है। फा हरफे अतफ के तौर पे भी हमने पढ़ा है और फा इस्तिनाफ भी होता है और इसी के अलावा इसकी और डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। तो फा इस्तिनाफ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आगे जो लफ्ज आ रहा है इतरफू, और इसमें क्या है, ये फेले मादी के तौर पे लाया गया है। आइन रा फा इसके हरूफे असलियां हैं, बाबे इफ्तिआल से है और ये गुनाहों के एतराफ के लिए आता है। अगर हम इसकी जिद देखते हैं, जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, किसी चीज के बारे में हम कोई एतराफ की करते हैं, तो एतराफ का लफ्ज जो है वो इसी से बना हुआ है। इसी तरह से और भी लफ्ज आते हैं, इंतखाब का लफ्ज आता है, तो वो सारे जो है वो इसी बाबे इफ्तिआल से हैं। तो अगर इसका वजन देखा जाए तो इसका वजन होगा इफ्तालू। फा आइन लाम की अगर देखा जाए, आइन रा फा उसकी जगह पे प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो बन जाएगा ए ताराफू। यहाँ पे इसकी जो जिद देखी जाए वो आती है जुहूद। जुहूद का मतलब होता है इनकार करना और एतराफ का मतलब होता है किसी चीज का इकरार करना। तो इकरार किया उन्होंने, एतराफ किया उन्होंने। यहाँ पे जो एंड पे जो है ये जो वाव और अलिफ आ रहा है, इट मीन्स कि उन्होंने एतराफ किया। तो ये यहाँ पे हुम की बात हो रही है, यहाँ पे ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो उन्होंने एतराफ किया, किस चीज का एतराफ किया? आगे आ रहा है बिजम बिहिम। बिज़म्बिहिम, यहाँ पे दो जो है वो मुरक्कब बन रहे हैं। सबसे पहले तो मुरक्कब नाकिस जारी और मुरक्कब नाकिस इदाफी। जैसे बिज़म्बी, तो ये हरफे जर प्लस एक मजरूर इसम ज़म्बी, ये आपस में मिलकर एक मुरक्कब नाकिस जारी बना रहा है। और फिर ज़म्बी और हिम, ये दोनों आपस में मिलकर एक मुरक्कब नाकिस इदाफी बना रहे हैं। और यहाँ पे ये मुताल्लिक फेल के तौर पे लाया गया है कि फेल, इससे फेल कौन सा पहले आया है? यहाँ पे जो तरफू आया है फेले मादी के तौर पे, तो इसके साथ जो है इसको कनेक्ट किया गया है कि उसके मुतालिक यहाँ पे जो है अब फेल के मुतालिक कोई बात बताई जा रही है कि किस चीज का एतराफ किया उन्होंने? अपने गुनाहों का एतराफ किया। जाल नून बा जो है वो हरूफे असलिया होते हैं। जम जो कहते हैं वो गुनाहों को कहते हैं। एतराफ किया उन्होंने अपने गुनाहों का। कब एतराफ किया? जबकि उन्होंने जो है वो जहन्नुम के दरोगा ने उनसे पूछा, तो उसके बाद उन्होंने एतराफ किया। वहां पे जो जहन्नुम के लोग होंगे उन्होंने एतराफ किया। तो एतराफ किया तो अब क्या फायदा होगा? वहां पे तो कोई फायदा नहीं होता। जैसे अगर हम गुनाहों के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वो कुरान में बहुत से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। सय्यात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसको भी गुनाह के लिए। असम का लफ्ज जो है वो भी। तो इसके डिफरेंट, हर लफ्ज के जो है वो डिफरेंट तरह के मीनिंग्स आते हैं। जब यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो जम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जाल नून बा से जो है इसका इस्म आया है। इसका मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना, कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह जो है उनके लिए आता है। और कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से बचोगे तो छोटे गुनाह जो है वो तुम्हारे माफ कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए सय्यात का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जो छोटे गुनाह हैं जो कि नेकियों के साथ माफ कर दिए जाते हैं, जैसे आता है कि अगर तुम नेकी का काम करोगे तो तुम्हारी बुराई जो है वो तुमसे दूर कर दी जाएगी और तुम्हारे गुनाह जो है वो दूर कर दिए जाएंगे। तो इट मीन्स कि उन्होंने जिंदगी में एतराफ नहीं किया था। तौबा क्या है? असल में इस्तगफार और तौबा में फर्क होता है। जब हम कहते हैं ना इस्तगफार, तो इस्तगफार होता है अल्लाह से माफी तलब करना। लेकिन जब तौबा का लफ्ज आता है तो तौबा का मतलब होता है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना। इस्तगफार, हमने अल्लाह से माफी तो मांग ली, लेकिन अगर अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया तो हमने तौबा नहीं की। तो तौबा असल में डिफरेंस लेके आता है। एतराफ जब इंसान करता है, और तौबा है ही डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर ना।
سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے دور کرتا ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آئندہ زندگی میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہی تو ہے اصل توبہ کے سٹیپس، کہ جب انسان جو ہے وہ اعتراف کرتا ہے، اور اگر ہم انسان جو ہیں وہ زندگی میں اعتراف کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کا اعتراف نہیں کیا تھا، تو اب وہ وہاں پہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہوں کا جو وہ اعتراف کر لیا کہ ہم نے ہی گناہ کیے تھے۔ اسی طرح سے توبہ کا لفظ تو ہم نے سمجھ لیا کہ توبہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، تو یہ گناہوں کا جو ہے وہ اعتراف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو اصل میں توبہ یہی ہے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اعتراف کر لیا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، فَسُحْقًا اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو فا ہے یہ اگین فا استناف کے طور پہ ہی لایا گیا ہے، پہلے فا یہاں پہ آیا، اس کے بعد اگین جو ہے یہ بھی فا استناف کے طور پہ لایا گیا ہے، اور منصوب اسم ہے۔ سحقن جو ہے وہ یہاں پہ ایک منصوب اسم ہے، سین ہا کا اس کے حروف اصلیاں ہیں، اس کو یہاں پہ مفعول بہی کے طور پہ لایا گیا ہے، اور ایک اور میننگز میں یہ صفت کے طور پہ بھی لایا گیا ہے کہ وہ کیا ہوگا، پھر ان کے لیے دوری ہوگی، جنہوں نے اپنے گناہوں سے اعتراف کر لیا لیکن ان کے لیے پھر بھی دوری ہے۔ کس چیز سے دوری ہے؟ رب کی رحمت سے دوری ہے۔ یہی اعتراف اگر آج ہم اپنی زندگی میں کر لیں تو ہمیں اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، ہمیں اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے کسی اور سے معافی مانگتا ہے، جب ہم کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کرتے ہیں کسی انسان کے ساتھ، اور ہم ان سے سوری کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان ہمیں معاف تو کر دیتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ انسان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ ایسا نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ دل میں کہیں نہ کہیں وہ ایک تکلیف جو ہے وہ باقی رہ دیتی ہے۔ although انسان معاف کر دیتے ہیں لیکن اس کو بھولنا آسان نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ بھولنا آسان نہیں ہوتا، اس میں وقت لگتا ہے، اس میں پتہ نہیں کتنا وقت لگ سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہو کہ وہ انسان جو ہے وہ آپ کو پہلے سے زیادہ پیار کرنے لگے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنی رحمت ہے اس کی ہمارے اوپر، کہ جب کوئی انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے، جب کوئی انسان اللہ سے استغفار، اللہ سے جو ہے وہ معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہی فرق ہے انسانوں میں اور ہمارے رب میں۔ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں تھامنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہی کی پسند ناپسند کو اپنی ناپسند بناتے جا رہے ہیں۔ لیکن جبکہ اصل میں ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کی پسند اور ناپسند کو اپنی پسند اور ناپسند بنانا چاہیے۔ تو وہ جب اعتراف کر لیں گے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، مگر ان کے لیے جو ہے وہ دوری ہے۔ سو کن کے لیے دوری ہے؟ رب کی رحمت سے کون دور ہوں گے اس وقت؟ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جو کہ اصحاب السعیر، اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سیم وہی لفظ جو ہے وہ یہاں پہ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ لی حرف جر کے طور پہ لایا گیا ہے، اصحابی جو ہے یہاں پہ ایک مجرور اسم ہے، یہ دونوں مل کے آپس میں ایک مرکب ناقص جاری یہاں پہ بن رہے ہیں، حرف جر پلس ایک مجرور اسم۔ سواد ہا با اس کے حروف اصلیاں ہیں، مضاف کے طور پہ بھی یہاں پہ لایا گیا ہے۔ تو اصحاب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھیوں کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس سے پہلے جیسے ہم نے سحقن دیکھا، تو سحقن کے ڈفرینٹ میننگس آتے ہیں۔ کسی چیز کو ریزہ ریزہ کرنا، وہ میننگس میں بھی آتا ہے، کسی چیز کو ہلاک کرنا، دور کرنا، لعنت ہونا، تو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اصحاب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی۔ السعیر، السعیر کس کو کہتے ہیں؟ آگ کے بھڑکانے کو، مجرور اسم ہے، مضاف علیہ کے طور پہ آ رہا ہے۔ اصحاب السعیر ایک مرکب ناقص اضافی بنا رہے ہیں، سین عین را اس کے حروف اصلیاں ہیں، اور یہ فعیل کے وزن کے اوپر ہے۔ سعیر جو ہے یہ فعیل کے وزن کے اوپر ہے، اور یہ آگ کے بھڑکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ سو دوزخ والوں کے لیے، جہنم میں آگ میں جلنے والوں کے لیے رب کی رحمت سے دوری ہے، تو تب رب کی رحمت جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اگر آج ہم دنیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو ہمارا رب ہم سے مزید محبت کرے گا، ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں تھام لے گا، ہمارا رب جو ہے وہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دے گا۔ لیکن اگر اعتراف اس وقت کیا جب اب نامہ اعمال بند ہو چکے ہیں، سب کچھ بند ہو چکا ہے، تو اس وقت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت میں بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔
اور यहाँ पे एक और चीज़ वाज़ेह हो रही है कि जो ज़म है मीन्स जो गुनाह है, उनका एतराफ़ बहुत ज़रूरी है। माफ़ी तब ही उनकी मिलेगी, क्योंकि जो सगीरा गुनाह है ना, जब उसके लिए बात की जाती है, तो जब कोई नेकी इंसान करता है, कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, हदीस में भी आता है कि जब कोई इंसान जो है वो कोई नेकी करता है, तो उसके गुनाहों को जो है वो उससे दूर कर दिया जाता है, लेकिन वो सगीरा गुनाह होते हैं। इसी तरह से जब वुज़ू करते हैं और 2 नफ़ल रकअत अदा करते हैं, तो आपके गुनाह जो है वो माफ़ कर दिए जाते हैं, वो सगीरा गुनाह है। कबीरा गुनाहों के लिए जो है वो माफ़ी माँगना बहुत ज़रूरी है, और कबीरा गुनाहों की लिस्ट है एक पूरी, जो कि उलमा ने दी है, और उसको हमें पढ़ना चाहिए, अपना जायज़ा लेना चाहिए कि वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो कि एतराफ़ के बगैर, रब के सामने एतराफ़ करेंगे ना कि हमने गलत किया है। जब हम किसी से सॉरी बोलते हैं, किसी इंसान से, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ, मैंने फलाँ काम जो है वो गलत किया था, या मैंने फलाँ बात गलत कही थी, तो अब उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो रब के सामने भी हमें उन चीज़ों का एतराफ़ करना होगा जो आज तक हमारी ज़िंदगियों में गलत हैं, जो आज तक गुनाह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, उनके लिए रब के सामने एतराफ़ करना है, और रब के सामने अपनी कमज़ोरी का भी इज़हार करना है ना। अल्लाह ने कहा है कि इंसान को हमने कमज़ोर बनाया है, तो हम अब जब अपने रब से कहेंगे कि या रब हम कमज़ोर हैं, हमसे इस गुनाहों को हमें इससे माफ़ कर दे, और इसी के साथ-साथ इसको हमसे दूर कर दे, तो इंशाअल्लाह हमारा रब जो है वो हमें माफ़ भी फ़रमा देंगे, और इसी के साथ-साथ जो है वो हमारे हम हमें जो है वो अल्लाह की रहमत का साया भी नसीब होगा। तो क्या फ़रमाया अल्लाह ताला ने, फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, बस वो अपने गुनाहों का इकरार कर लेंगे, सो दोज़खियों के लिए, जहन्नम वालों के लिए रब की रहमत से दूरी है, तो वो हमेशा रब की रहमत से दूर रहेंगे। अब उनके लिए जो है वो कोई और रास्ता नहीं है। कुरान में एक और जगह पे आता है कि जब लोग जो हैं वो उस वक़्त में कहेंगे कि या रब, आपने हमें इससे पहले भी तो 2 ज़िंदगियाँ दी थी, आपने हमें पहले 2 दफ़ा मौत दी थी, तो क्या अब हम अपने गुनाहों का एतराफ़ भी कर रहे हैं, तो क्या अब कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का? तो तब कोई रास्ता नहीं होगा, तब कोई वे आउट नहीं होगा वहाँ से निकलने का। आज हमारे पास वक़्त है कि हम अपने जायज़ा लें अपनी ज़िंदगियों में कि कहीं कोई ऐसा गुनाह तो नहीं है जो हमारी ज़िंदगियों में शामिल है। शिर्क है, माँ-बाप की नाफ़रमानी है, नमाज़ में कोताही है, और बहुत सारे गुनाह हैं। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमारी सोसाइटी में बहुत आम है, और इसके अलावा इतने ज़्यादा हैं, किसी उलमा ने जो है वो 70 कहा है, किसी स्कॉलर ने जो है उसको जो है डिफरेंट किताबों के अंदर जो है वो डिफरेंट हमें इसके नंबर्स मिलते हैं कि कौन से गुनाह जो हैं वो ज़म्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो उन सब गुनाहों का जायज़ा लेना है कि वो हमारी ज़िंदगी में शामिल ना हो। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से महफूज़ रखे। अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार। या रब, हमारे गुनाहों को हमें माफ़ फरमा दे, और हमारे ऊपर अपनी रहमत का साया फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।